तो मार्केट आर फ्रैक्टल्स। आई होप ये बात आपको पता होगी ट्रेडिंग में। अगर नहीं तो ये कॉन्सेप्ट जरूर सीख लो, बिकॉज ये ट्रेडिंग में बहुत काम आने वाला है। ये मुझे नहीं पता कितने लोग, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि स्टॉक मार्केट में इसकी बात कोई कर ही नहीं रहा, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं देख रहा हूँ कि इस पे ज्यादा वीडियो भी लोगों ने नहीं बनाई हुई है। आई डोंट नो व्हाई ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मनी का, बट स्टिल पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। आई डोंट नो व्हाई। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्केट्स के फ्रैक्टल नेचर की। ठीक है, फ्रैक्टल नेचर होता क्या है मार्केट का, क्या होते हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ द मार्केट। ठीक है, चलो देखो, फ्रैक्टल का मतलब ये हो गया कि जो चीज मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे करने वाला है, वो चीज का इंडिकेशन मार्केट ऑलरेडी लोअर टाइम फ्रेम में हमें पहले से ही बता देता है। इससे होता क्या है, हमें एक हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड मिल जाती है। ठीक है, बट कैसे कैसे हम मार्केट में ये आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट फ्रैक्टल है। चलो आज मैं आपको ये चीज सिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने आपको ये चीज सिखा दी तो आपको मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज भरत और मैं एक स्मार्ट मनी ट्रेडर हूँ, और हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की ही बात करेंगे अपने आने वाले आगे सारे वीडियोस में और इस चैनल पे। ठीक है, अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड है स्मार्ट मनी सीखने में, तो भाई भरपेट जो है मुझे प्यार दो और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊंगा। देखो, जब हम बात करते हैं मार्केट में, पहली बात तो आपने क्या सीखा, पहले ये इतना तो आपने सीख ही लिया होगा। आई एम डैम श्योर कि मार्केट जो है वो अगर डाउन ट्रेंड में है तो लोअर हाई लोअर लो बनाता है, और अगर अप ट्रेंड में है तो क्या बनाता है, हायर हाइज एंड हायर लोस। अच्छा, लोअर हाई एंड लोअर लो का मतलब क्या हुआ, मार्केट जो है वो अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करता रहता है। स्ट्रक्चर को ब्रेक करने का मतलब बॉस करता है, जो हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में सीख चुके हैं, जो 7 डेज का चैलेंज चल रहा है। अच्छा ठीक है, तो मार्केट क्या करता है, मल्टीपल ब्रेक्स करता है, राइट, स्ट्रक्चर में। अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो ऐसे ही तो आता है। फिर मार्केट जब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में अगर बढ़ता है तो मार्केट क्या करता है, मार्केट करता है चौक। क्या चौक, चौक मींस चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब चौक करने के बाद हम क्या एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट जो है वो अब हायर हाइज एंड हायर लोज बनाएगा, राइट। ऐसे ही तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि हमें एक चीज सिखाई गई है, एक पैटर्न है जिसे हम बोलते हैं डब्लू पैटर्न। अगर आप कहीं देख पा रहे हो तो ये जैसे मैंने अभी बात करी, ये थोड़ा ऐसे भी बना होता है और ये ऐसे भी बना होता है। फिलहाल के लिए ये एक डब्लू पैटर्न बना रहा है। ठीक है, इसको तो आपने सुना ही होगा। ये देखो, ये डब्लू पैटर्न सुना है। और आपको क्या सिखाया गया है कि भैया डब्लू पैटर्न की जो नेक लाइन है, अगर मार्केट उसके ऊपर निकले तो आप बाइंग देखेंगे। यही सिखाया गया, राइट। ठीक है, हम आपने कहा ओके भाई बाइंग देखनी है, ये तो हमें सिखाया गया ऐसा कुछ। और सपोज आप बाय कर भी लेते हैं, देखो एक चीज होती है वैलिड पुल बैक, सॉरी वैलिड स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपका वैलिड यही बनेगा। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हो, आप ये जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, जो रिकॉर्डेड दिखा देते हैं, ये देखो मैंने यहाँ पे ये जस्ट ये स्टॉप लॉस लगाया या ये लगाया, सब फेक है। आपका वैलिड स्टॉप लॉस इस स्विंग पॉइंट के नीचे ही बनेगा। मैं आपको एक लेसन और पहले छोटा सा दे रहा हूँ, भाई कभी किसी की बात का विश्वास मत करना। एक स्टॉप लॉस ये जो लोग पतले पतले लगा देते हैं, मत लगाना कभी भी। मार्केट को ब्रीथ दिया करो, ब्रीथ करने का मौका दिया करो जब भी ट्रेड करो। ठीक है, फिलहाल के लिए तो मार्केट जब भी ऐसे मूव करे चाहे ऐसे मूव करे, आप एट एनी पॉइंट अगर खरीदते हैं सेलिंग के लिए, ठीक है, और आपने सपोज यहाँ कहीं पर भी बेचना है, आपका वैलिड स्टॉप लॉस स्टार्टिंग में यहीं लगेगा, अगर आप कहीं पे भी एंटिसिपेट करो इस लाइन के ऊपर। ठीक है, वो अलग बात है, बाद में आप उसको ट्रेल करके यहाँ तक ले आओ, नो प्रॉब्लम, यहाँ ले आओ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में आपका स्टॉप लॉस स्विंग हाई पे ही लगेगा। क्योंकि मार्केट में आपको नहीं पता, मार्केट ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी, इतना भी। ठीक है, ठीक है, अगर आप यहाँ एंट्री प्लान कर रहे हो, जैसे सपोज आपने यहाँ पे एंट्री प्लान करी है इस पॉइंट पे कि मार्केट ने जो ये सपोर्ट था उसको रेजिस्टेंस बना दिया है, तो मैं यहाँ एंट्री प्लान करता हूँ, और आप प्लान कर रहे हो कि मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ जस्ट रख दूँ, आप बिल्कुल गलत हो।
स्टॉप लॉस आपका स्विंग हाई के पॉइंट पे ही जाएगा, क्योंकि जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तभी आपको पता चलेगा कि मैं गलत था ट्रेड। ठीक है, वो भी ब्रेक करेगा, स्वीप नहीं। ये सब की बातें हम आगे अपने आने वाले वीडियोस में करने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए एक छोटी सी ये बात आपको पता होनी चाहिए, तो उनके चक्करों में मत पड़ो जो छोटे छोटे आपको वो दिखा रहे हैं। अच्छा, तो आपका एक वैलिड स्टॉप यहाँ बनेगा। ठीक है, ट्रेड जहाँ तक जाए वो अलग बात है, बट पॉसिबिलिटी आप एक चीज की देख रहे हो कि आपने कितना बड़ा स्टॉप ले लिया। ठीक है, और एक आप जो है ब्लाइंडली लगा दोगे टारगेट, पता तो होगा नहीं, 1:2 बोला गया लेने को, 1:1.5 लगा दोगे। मार्केट आपको ये भी नहीं एंटीसिपेशन होता कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा, को मार्केट यहीं से लड़के नीचे आ जाए, आप तो यहाँ तक बैठे रह गए। आपने इतना बड़ा स्टॉप भी ले लिया, मार्केट यहाँ भी आ गया, आपको लगा यार मैं कहाँ फंस गया, चलो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा यहाँ के लिए, आप बैठे हो और इतना बड़ा स्टॉप लेके हो, टारगेट आपका क्या था आपको ये भी नहीं पता था, तो इसलिए तो ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है। अच्छा, तो अब हम बात करने वाले इसीलिए फ्रैक्टल नेचर की, कि एटलीस्ट इसकी वजह से आप छोटे स्टॉप लॉस लेना तो सीख जाओगे। ठीक है ना, अब वो कैसे लेते हैं ये समझते हैं। देखो भाई, ये जो मैंने बात करी उसके लिए पहले तो एक समझ लो, एक चीज होती है हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे तो आपको रिश्ता बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना आप छोटे टाइम फ्रेम पे बिल्कुल मत आओ। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा हुआ है ये एक हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, राइट। सबसे पहले तो ये समझ लो। दूसरी चीज आपको जिससे प्यार करना है वो है हायर टाइम फ्रेम का पीओआई। पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब वो जगह जहां से आप बाइंग या सेलिंग के बारे में सीखेंगे, प्लान करेंगे। कहीं पे भी तो नहीं खरीद सकते, कहीं से भी तो ये प्लान नहीं कर सकते कि मार्केट रिवर्सल करेगा। ठीक है, ऐसे तो आप हर हर कैंडल पे कि वो हैमर बन रही है कि वो एनगल्फिंग बन रही है ऐसे लेते रहे तो अपना नुकसान करा लोगे। तो ऐसे आपको जो है यहाँ पे भी देखो मार्केट ऊपर गया लेकिन बेकार कर दिया, यहाँ पे भी ऊपर किया बेकार कर दिया, तो मार्केट ने यहीं से क्यों रिवर्सल दिया, कुछ तो होगा ना भाई। ठीक है, वरना आप ये सोचेंगे मार्केट तो यहाँ से लड़के नीचे भी आ सकता है, ऐसे करके नीचे भी आ सकता है, फिर मार्केट ने यहाँ से क्यों, तो वो इसलिए क्योंकि मार्केट में हम एक चीज स्पॉट करेंगे जो हमने बोला हायर टाइम फ्रेम का पीओआई। पीओआई मतलब जहां से आप बाइंग सेलिंग सोचेंगे, हम आगे सीख लेंगे। ठीक है, तो ये हायर टाइम का पीओआई आ गया जहां से मार्केट ने रिवर्सल चॉप कर दिया। ठीक है, बट मैं एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये सब हटा दो, यहाँ पे भी तो कुछ हुआ होगा ना मेरे भाई। मुझे एक बात बताओ कि यहाँ कुछ तो हुआ होगा ना जिसकी वजह से मार्केट ये कर रहा है। यहाँ पे मार्केट ने कुछ तो कैंडल बनाई होगी, कुछ तो ऐसा करा होगा, ये सोचने वाली बात है कि नहीं है। अब बात ये है कि जब तक वो इस टाइम फ्रेम पे बनेगी वो इतनी बड़ी हो चुकी होगी, ऐसे इतनी बड़ी कैंडल हो चुकी होगी, आप बैठे रह जाएंगे। एक बार कैंडल का कलर भी चेंज कर दूं क्या? ठीक है, एक सेकंड दो ताकि थोड़ा और हो जाए, ग्रीन कर दे रहा हूँ थोड़ा डार्क में। ठीक है, मार्केट इतनी बड़ी कैंडल बना देगा और इतनी बड़ी भी बना दे ऐसे, अब आप बैठे रह जाओगे यार कि ट्रेड भी नहीं मिली। ठीक है, तो कुछ तो मार्केट कर रहा होगा ना लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, वही फ्रैक्टल है। देखो जो चीज जो रिवर्सल हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं वो ऑलरेडी मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे अपने साथ बना रहा है। अब मार्केट अगर सिर्फ इतना मूव आप इमेजिन करो तो मार्केट ऐसे ही तो आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही तो आ रहा होगा, और मार्केट ने फिर क्या किया होगा, जैसे मार्केट ने बड़े टाइम फ्रेम पे वो करा तो वैसे छोटे टाइम फ्रेम पे भी तो करा होगा। और इसी को बोलते हैं मार्केट का फ्रैक्टल नेचर। क्या होता है आइए समझते हैं, थोड़ा इसका कलर चेंज किया जाए ताकि आपको और समझने में आसानी हो। इसको थोड़ा खुल के बड़ा बड़ा बनाया जाए ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो आपको बियर करना पड़ेगा हल्का हल्का मेरे साथ। चलो, ठीक है, तो मार्केट कुछ ऐसा करके इस, मैं सिर्फ इतने मूव की बात कर रहा हूं, आपको सिर्फ इतना मूव इमेजिन करना है। ठीक है, सिर्फ इतना मूव इमेजिन करना है आपको कि मार्केट ने, ब्रदर सुनो, सिस्टर्स सुनो, मार्केट ने इतने मूव में ऐसा तो बनाया ही होगा जहां मार्केट बियरिश ही होगा। बियरिश मतलब मार्केट भाई तोड़ता जाएगा अपने लेवल्स को, वो जब जब पुल बैक लेगा तब तब तोड़ेगा, जब जब पुल बैक लेगा तब तब तोड़ेगा।
यहाँ हो गया, 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 ठीक है। फिर मार्केट क्या करेगा? चौक करेगा, राइट? मार्केट क्या करेगा? चौक। चौक मीन्स करेक्टर अपना यही चेंज कर देगा। इस गोले की बात कर रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ। ये वो कौन सा गोला है? ये वो गोला है भाई जो अब हम यहाँ पे स्पॉट कर रहे हैं, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे। और ये जो छोटी चीज है वो ये वाली चीज हो रही है जो हम यहाँ स्पॉट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको ट्राई जरूर करना है। तो मार्केट ऐसे बियरिश मूव की वजह से नीचे आ रहा है। आने के बाद मार्केट ने इस छोटी सी जगह पे ऐसी कुछ हरकत करी है, और जब मार्केट ने ये हरकत करी है तभी आपको अंदाजा लगना चाहिए कि मार्केट जो है, जब मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम पे चौक कर दिया। अच्छा, लेकिन वो छोटे टाइम फ्रेम पे चौक कब करना चाहिए और कब आपके दिल में धक धक होनी चाहिए कि भाई ले लेना चाहिए? जब मार्केट जो है वो हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे टैप करेगा, नॉट अदरवाइज, ठीक है। हमेशा नहीं, मार्केट ये हरकत यहाँ भी करेगा, यहाँ पे भी करेगा, हर बार नहीं भाई। जब जब मार्केट हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे टैप करेगा, और ये बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें कंबाइन जो हम आगे वीडियो में सीखेंगे। फ्रैक्टल नेचर समझ लो पहले। एक चीज क्या होती है, मार्केट क्या करेगा? चेंज तो करेगा ही। बड़े टाइम फ्रेम पे है तो उसके बाद मार्केट उसको क्या करेगा? उसको पहले ही छोटे टाइम फ्रेम पे ले लेगा, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम, लेट मी राइट, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आ जाओ। लोअर टाइम फ्रेम, मार्केट पहले ही लोअर टाइम फ्रेम पे वो चीज आपको दिखा देगा, और तब आप क्या करेंगे? जब मार्केट इसका पुल बैक लेगा, इस चीज का, ठीक है, जब मार्केट इसका पुल बैक लेगा तभी आपको एंट्री बना लेनी है ऊपर की तरफ। और ये सारी चीजें कहाँ हो रही है? इतनी सी जगह पे ही हो रही होंगी। और आपका अब जो लॉस था, जो सॉरी जो आपकी पोजीशन का लॉस था, वो यहाँ पे, अगर ऐसी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जो छोटा सा आपका ये 530 पॉइंट, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, आप यहाँ एंट्री कर रहे हो, कितना छोटा हो गया, और आप यहाँ एंट्री कर रहे थे, जस्ट इमेजिन, ठीक है। क्योंकि तब तक तो आपको पता ही नहीं चलेगा मार्केट रिवर्स कर रहा है, तब तक आप बैठे रहोगे, ट्रेड भी चली गई 1300 पॉइंट, वो भी, एंड कोई चांस नहीं है कि मार्केट कितना ऊपर जाए। एटलीस्ट यहाँ पे आपने कितना इजीली 1:2 की ट्रेड बुक कर ली, 1:3 भी मिल सकता है। और ये आपको कब मिलेगा? सिर्फ इतनी सी जगह पे, यहाँ पे आपने बुक करा, यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, पहला तो टारगेट आपका यहीं तक मिल जाएगा, पहला। और ये 1:3 की ट्रेड बन रही है, थोड़ा और ऊपर जाएगा 1:5, 7, ऐसी बड़ी बड़ी ट्रेड आप कैच कर सकते हो। बट इसके लिए आपको इस कॉन्सेप्ट को मास्टर करना पड़ेगा, और इसी को इन्वॉल्व करके हम लोग अपना टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। टॉप डाउन आई थिंक आपने सुना होगा, जब आप बड़े से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते हो, छोटी छोटी और बड़ी बड़ी मैक्रो चीजों को और माइक्रो चीजों को एक साथ लेते हुए। तो ये है फ्रैक्टल नेचर मार्केट का, ठीक है ना। मार्केट फ्रैक्टल का मतलब बेसिकली ये है कि जो चीज बड़े टाइम फ्रेम पे हो रही है वो चीज ऑलरेडी छोटे, देखो अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट ने चौक करा, बट उससे पहले मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम पे चौक करके बता दिया दैट आई एम प्लानिंग फॉर अ रिवर्सल, ठीक है। बट ये रिवर्सल मार्केट में हम कम एंटीसिपेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार चलेगा। तो ये भी आपको समझना जरूरी है कि ये चीज आप एंटीसिपेट तभी कर सकते हो जब मार्केट जो है वो हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे टैप करे, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखाने का। अगर मैं अभी की, आज की अपनी ये ट्रेड बात करता हूँ, देखो इसमें टिक भी आप देख रहे हो, ब्लू टिक मींस मैंने बाइंग करी है और सेलिंग मैंने यहाँ पे करी है, ठीक है। अच्छा देखो, फिलहाल के लिए आप एक चीज समझो, मार्केट, ये मेरा हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है 1 आवर का, ठीक है, लिख भी दे रहा हूं मैं 1 आवर पीओआई। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट, देखो यही बात है, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट बहुत ऊपर तक जाए, बट एटलीस्ट मुझे पता है मार्केट ने पीओआई पे टैप करा, एक ये मुझे चांस दे सकता है ऊपर का, ठीक है, ट्रेड का। तो सबसे पहली चीज तो मेरे दिमाग में यही आ गई, ठीक है, मार्केट दे सकता है। अच्छा, अब मार्केट, मैं जो एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मार्केट इसको ब्रेक कर सकता है, राइट। इसमें मार्केट ने थोड़ा अलग मूव किया, बट सेम ऑलमोस्ट हर जगह यही चलता है। अभी हम यहाँ सब सीखने वाले हैं। एक बार आप सारे लेक्चर्स मेरे खत्म कर लो, फिर मजा आएगा और
अच्छे से समझने में, ठीक है। तो मार्केट फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या कर रहा था, पहले तो एक चीज जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया वो है लिक्विडिटी का। चलो मार्केट यहाँ बना रहा था लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ कर दिया चेंज ऑफ करेक्टर, मतलब मार्केट ऊपर जाने की प्लानिंग कर रहा है। अब मेरा काम क्या था, मेरा काम था एक ट्रेड लेना। मैंने एक छोटे टाइम फ्रेम पे पीओआई को करा मार्क, मार्केट आया ना नीचे, आया कि नहीं, ठीक है ना। मार्केट नीचे आया यहाँ पे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट इससे छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे आ रहा है, जब मार्केट को अगर आप 1 मिनट पे स्विच करोगे, ठीक है, तो मार्केट ऐसे कुछ करके आ रहा है, समझ रहे हो। और मार्केट 5 मिनट्स में टैप करके ऊपर जा रहा है, चॉक कर रहा है, फिर यहाँ पे मेरी एंट्री बन रही है। और मेरे टारगेट यहाँ पे क्यों था, वो मेरे कुछ अपने रीजंस थे, ठीक है। बट इस चीज को यूज करके, ठीक है, इस चीज को यूज करके मैं कितनी छोटी ट्रेड्स प्लान कर सकता हूं। मुझे ऑलरेडी मार्केट ने बता दिया दैट देखो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसे आ रहा हूं, ये देखो, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ किया रिवर्सल अगेन। ये पूरा बुकिश सेटअप नहीं है, तो आप प्रॉब्ली ये सोच रहे होंगे, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ कि ये देखो ये तो ऐसे हुआ नहीं है, कि मैं भी ये सोचता था। बट वही बात है, आपको ट्रेडिंग में थोड़ा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तब हम बात करेंगे कि भाई मैं क्या देख रहा था और आप भी मेरे साथ वही देख रहे हो। फिलहाल के लिए 5 मिनट में जो चीज हो रही थी, जैसे मार्केट को अगर 1 घंटे में रिवर्सल करना था, तो मार्केट ने पहले ही वो चीज 5 मिनट में करना चालू कर दिया। अगर आप ध्यान से स्पॉट करोगे, यही 1 घंटे में मार्केट लिक्विडिटी बना रहा है, ठीक है। वही सेम चीज मार्केट 5 मिनट में भी कर रहा है, ठीक। और जो चीज मार्केट को 1 घंटे में रिवर्सल करनी है, वो ऑलरेडी मार्केट ने 5 मिनट से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब जो चीज की मैं एंट्री यहां कहीं प्लान करता, वो एंट्री मैं ऑलरेडी यहां से प्लान कर रहा हूं। तो मेरा स्टॉप लॉस भी कहाँ जाएगा, पहले मैंने बोला मेरा स्विंग के नीचे जाएगा, इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। और ये देखिए बूम, फिलहाल तो मार्केट अभी फट रहा है धीरे धीरे, ठीक है। होपफुली को ये मार्केट निकल भी जाए और को यहाँ तक चला जाए, ठीक है। जस्ट इमेजिन द 1:5 की ट्रेड तो ऐसी मिल जाए मुझे, ठीक है। मैंने क्यों वहां काटा, वो रक्षाबंधन था, तो वो मेरा अपने कुछ रीजन है, ठीक है। मैं बिजी था फिलहाल के लिए, बट आई होप आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मार्केट ऑलरेडी कितना ऊपर जा रहा है और ऑलरेडी आपको कितना छोटा रिस्क लेना था, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जो चीज आप यहाँ प्लान करते कि मैं मार्केट को यहाँ कहीं ले लूं, वो अब आप एक छोटे टाइम फ्रेम पे एंटिसिपेशन करके इजिली कैच कर पा रहे। तो आई होप आपको फ्रैक्टल नेचर मार्केट का समझ में आया हो कि मार्केट क्या है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू प्रैक्टिस दिस कॉन्सेप्ट और लॉट। मैं क्या करता था, मैं अपना बता दूं, मैं तो ऐसे आपको कुछ करना थोड़ी ना, आप पहले बड़े टाइम फ्रेम पे मैपिंग कर लो, ऐसे बना बना के उसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाते जाओ, 1 घंटे से 30 मिनट, और देखो मार्केट क्या कर रहा है। फिर 15 मिनट देखो मार्केट का डिजाइन कैसा है, देखो 5 मिनट कैसा है, देखो 1 मिनट कैसा है, और आपको दिखेगा जो चीज मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे करना चाह रहा है, वो ऑलरेडी मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे पहले से ही इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मैं कुछ नया और बेहतर आपके लिए आगे लेके आ पाऊं।